हेलो दोस्तों, कैसी हो आप? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोगों को प्रभावित करने की कला के बारे में बात करेंगे। आपको क्या लगता है, इंसान के दिल को किस बात से सबसे ज़्यादा चोट पहुँचती है और किस बात से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? अगर आपने ये दो बातों को जान लिया तो समझो आपने दुनिया को जीत लिया। तो आइए जानते हैं क्या है ये दो बातें। 30 जनवरी 1948 को शुक्रवार का दिन था। दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी के दिन की शुरुआत हर दिन की तरह सुबह 3:30 में उठने से हुई। उसके बाद उन्होंने दैनिक क्रिया करने के बाद सुबह प्रार्थना की, जो वो हर रोज करते थे। गांधी जी ने करीब शाम 4 बजे सरदार पटेल से भी मुलाकात की थी। दरअसल सरदार पटेल की मुलाकात के बाद उन्हें शाम 5 बजे प्रार्थना सभा में शामिल होना था, लेकिन पटेल और गांधी जी के बीच की बातचीत 5 बजे के बाद भी जारी रहा। 5:10 में बातचीत खत्म होने के बाद वे प्रार्थना सभा में चले गए, जो 15 मिनट देरी से शुरू हुई थी। हालांकि जब गांधी जी प्रार्थना सभा में उनके आसन तक जा रहे थे, तब दोनों तरफ लोग उनका अभिवादन कर रहे थे। उसी वक्त जेब में रिवॉल्वर लेके नथुराम गोडसे ने पहले गांधी को नमस्कार किया, फिर उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद महात्मा गांधी की मौत हो गई। बापू की हत्या के बाद नथुराम गोडसे को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। नथुराम गोडसे को दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन ले जाया गया। एक पत्रकार को पुलिस स्टेशन के सेल में बंद नथुराम गोडसे के साथ बातचीत करने का मौका मिला। उन्होंने पूछा कि क्या आपको कुछ कहना है? नथुराम गोडसे ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ यही कहना है कि मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। मैंने जो किया करोड़ों लोगों की भलाई के लिए किया। बापू, जिन्होंने अभी अभी हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई थी, अब उन्हें हत्या करने के बाद ये कह रहे थे कि उन्होंने जो किया करोड़ों लोगों की भलाई के लिए किया। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। दुनिया के सबसे तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर, जो द्वितीय विश्व युद्ध के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता है, यहूदियों के प्रति हिटलर की नफरत के नतीजा नरसंहार के रूप में सामने आया। हॉलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था जिसमें 6 साल में तकरीबन 60 लाख लोग को हत्या कर दी गई थी, जिनमें 15 लाख तो सिर्फ बच्चे थे। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। हिटलर्स लास्ट दी मिनट बाय मिनट किताब के अगर जिक्र करें तो 29 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बंकर के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महिला सचिव द्वारा राजनीतिक वसीयतनामा लिखवाया। उन्होंने लिखवाया कि मैं और मेरी पत्नी आत्मसमर्पण और मारे जाने के शर्म की बजाय मौत चुनी है। यह हमारी इच्छा है कि हमारे शवों को तुरंत जला दिया जाएगा। पूरी दुनिया को तबाह करने के बाद भी हिटलर खुद को अपराधी नहीं माना। खुद को दोषी मानने के बजाय उन्होंने खुदकुशी करना ज़्यादा बेहतर समझा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 16 दिसंबर 2012 को 23 साल के निर्भया के साथ दिल्ली में चलती बस में गैंग रेप हुआ था। इसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। सभी कानूनी उपचार खत्म होने के बाद दोषियों को फांसी हुई। फांसी की सजा पर दोषी मुकेश का कहना था, किसी रेप के लिए एक लड़के से ज़्यादा लड़की जिम्मेदार होते हैं। कोई शरीफ लड़की रात के 9 बजे के बाद घर से बाहर नहीं घूमती है। लड़का और लड़की बराबर नहीं होता। उनका ये भी कहना था, मौत की सज़ा से लड़कियों के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। अब कोई अगर रेप करेगा तो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा, जैसे हमने किया उसे जान से मार देगा। फांसी के कुछ समय पहले तक सारों अपराधी का यही कहना था कि हमारा फांसी होने से समाज में बलात्कार खत्म होते हैं, तो हमें फांसी दे दीजिए। इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी ये खुद को अपराधी नहीं माना। तो यही होता है, यही मानव स्वभाव है। हर गलत काम करने वाले अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देती है, मगर खुद को दोष नहीं देता। हम सभी यही करते हैं। जो व्यक्ति हमें सुधारना चाहते हैं, हमारी गलतियों को बताते हैं, उन्हीं व्यक्ति को हम उल्टा आलोचना करते हैं, उनका बुराई करते हैं और खुद को सही साबित करने के लिए उनका निंदा करने लगते हैं। आपकी आलोचना कितना भी सही और जायज़ क्यों ना हो, लेकिन आप सामने वाले को कभी ये मनवा नहीं पाएंगे कि गलती उनकी है। अगर आप उन पर तर्क देंगे तो आपके दुश्मनों की लिस्ट में एक और नाम बढ़ जाएगा। दुनिया की कोई माँ बाप अपने बच्चों की आलोचना करके पढ़ने पर मजबूर नहीं कर सकता। हो सकता है आप उन्हें डांट के या पिटाई का डर दिखा के कुछ पल के लिए पढ़ने पर विवश कर सकते हैं, मगर तभी तक जब तक आप उनके पास होंगे। आलोचना से हमारा अच्छे से अच्छा संबंध भी टूट जाते हैं। रिश्ते बिगड़ने का असली कारण तो आलोचना ही है। इतिहास में आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे जो बताते हैं आलोचना से कोई लाभ नहीं होता। इसीलिए कल को अगर आपके हिस्सा किसी की आलोचना करने की हो तो नथुराम गोडसे, एडोल्फ हिटलर, निर्भया कांड को जरूर याद रखें। लोगों के साथ बिहेव करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तार्किक लोगों के साथ नहीं बल्कि इमोशनल लोगों के साथ बिहेव कर रही है,
जिसमें खामियां भी है, गर्व और अहंकार भी है। दोस्तों, अगर आप किसी के दिल में अपने लिए नफरत पैदा करना चाहते हैं, जिसकी आग जिंदगी भर जलते रहे और मौत के बाद भी बने रहे, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस शुनिंदा शब्दों से सुपटी हुई आलोचना करना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका आलोचना कितना सही और जायज़ है। हमें किसी से शिकायत करने से पहले ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि अगर वो कोई काम करते हैं तो उन्हें क्यों करते हैं, आखिर ये ऐसा क्यों है, क्यों इस तरह के बिहेव करते हैं। कुछ तो वजह होगी जिसके कारण ये इस तरह की हरकतें करते हैं। ये समझना आलोचना करने से ज़्यादा लाभदायक साबित होगी। हर इंसान हर हालात में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, बस हमें अच्छाइयों को ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्रिटिसाइज करना दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्खता है। इंसान के दिल को अगर किसी बात से सबसे ज़्यादा बुरा लगता है तो वो है आलोचना, क्रिटिसाइज। तो दोस्तों, लोगों को प्रभावित करने का तरीका नंबर 1 हो गया, किसी से शिकायत मत करो, किसी का बुराई मत करो। आइए आप मानव स्वभाव के दूसरे पहलू को देखने की कोशिश करते हैं, मतलब उल्टा करके देखते हैं। इस दुनिया में एक ही तरीका है जिससे आप लोगों के दिल जीत सकते हैं और लोगों पर काबू पा सकते हैं, और वो तरीका है उन्हें वो देना जो वे चाहते हैं। अब सवाल ये है कि इंसान क्या चाहता है। वैसे तो इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा पति या पत्नी, महंगी गाड़ी, अच्छी सेहत एसेट्रा। आमतौर पर इंसान की ये सभी चाहतें पूरा हो जाती है सिवाय एक की, और वो है महान बनने की चाहत। दुनिया के महान फिलोसोफर और साइकोलॉजिस्टों का कहना है कि इंसान की अगर कोई सबसे बड़ी आकांक्षा है तो वो है महत्वपूर्ण बनने का आकांक्षा। अमेरिकन फिलोसोफर विलियम जेम्स का कहना था कि हर मनुष्यों की दिल की गहराई में ये लालसा छुपी होती है कि उन्हें सराहा जाए। इंसान के ये स्थायी लालच को जो व्यक्ति पूरा करता है वो लोगों के दिल जीत लेते हैं, लोगों को बस में कर लेते हैं। दुनिया के बाकी प्राणी और इंसानों के बीच यही फर्क है, इंसान को महान बनने की लालच होती है, जानवरों को नहीं। महत्वपूर्ण बनने की इसी आकांक्षा के कारण एक गरीब नाविक का लड़का पढ़ाई लिखाई में इतना ज़्यादा दिलचस्पी लेती है कि जो बड़ा बन के महान साइंटिस्ट और भारत का राष्ट्रपति बन जाते हैं, जिसे जनता का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आपने उनका नाम सुना होगा, उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। महान बनने की इसी चाहत से चलते एक गरीब लड़का हाथ में सिर्फ 500 रुपया लेके 350 वर्ग फुट के एक छोटे से कमरे में एक टेबल, एक चेयर, एक टेलीफोन, 2 स्टाफ को लेकर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है, जो आगे जाके दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में से एक धीरूभाई अंबानी बन जाता है। महान बनने का इसी लालच के कारण उत्तर प्रदेश का एक लंबे कद का दुबला पतला लड़का बॉलीवुड में हीरो बनने आते हैं, जिसका फिजिकल बॉलीवुड हीरो के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं बनता था। इसी कारण उन्हें बॉलीवुड में काफ़ी ताने सुनना पड़ा था, लेकिन महत्वपूर्ण बनने का लालसा ने उन्हें बॉलीवुड का मेगा स्टार बना दिया, सदी का महानायक बना दिया। वो है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन। इसी लालच के कारण छोटी कद वाला 15 साल का एक लड़का क्रिकेट का दीवाना बन जाता है, जो आगे जाके मास्टर ब्लास्टर क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर बन जाता है। इसी चाहत ने मुकेश अंबानी को दुनिया का सबसे महंगा घर बनवाता है। महान बनने की इसी लालच के कारण आज के युवा बस एक लाइक के लिए अपने जान को खतरे में डाल के सेल्फी बनाते हैं और इसे फेसबुक में अपलोड करते हैं। ये लालच आपको लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनवाते हैं, लेटेस्ट डिजाइन की कार या बाइक खरीदवाती है। पत्नियां अपनी पति के ध्यान आकर्षित करने के लिए और खुद को महत्वपूर्ण अनुभव करने के लिए बीमार होने का बहाना बनाते हैं। पति अगर उन पर ध्यान ना दे तो पत्नी पागल तक हो सकती है। अगर लोग महान बनने की इतनी भूखे हैं जिसके लिए लोग पागल तक हो जाए, तो सोचिए हम और आप अपने आसपास के लोगों की सच्ची तारीफ करके उन्हें कितनी खुशी दे सकते हैं और बदले में कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। हर रोज़ अपने बच्चों के, पति या पत्नी के, माँ बाप के, दोस्तों के, अपने आसपास के लोगों के शरीर को पोषण देते हैं, मगर हम उन्हें आत्मसम्मान के पोषण देना भूल जाते हैं। किसी अच्छी बात के लिए तारीफ के 2 शब्द कहना भूल जाते हैं, जो उनकी यादों में सालों तक सूरज की किरणों के संगीत की तरह गूंजेंगे। बच्चों की हर कोशिश में चाहे वो पहला कदम बढ़ाना हो या पहली बार मम्मी पापा बोलने की कोशिश में हो, अगर हमने उन्हें तारीफ ना की होती तो शायद वो कभी न चल पाते, ना ही कभी बोल पाते। यही बड़ों के साथ भी होते हैं। हमें भी हर बात के लिए तारीफ चाहिए होती है, चाहे वो किसी काम को शुरू करने की कोशिश में हो या किसी काम को पूरा करने पर हो। आपका हर वाहवाही से लोग आपके और खींचे चले जाते हैं, आपको पसंद करने लगते हैं,
आपको प्यार करने लगते हैं। यही कारण आप लोकप्रिय बन जाते हैं और ज़िंदगी के हर फील्ड में आप सफल हो जाते हैं। मगर कुछ लोग तारीफ़ के नाम पर चापलूसी करते हैं। चापलूसी का मतलब है झूठी तारीफ। हमें झूठी तारीफ से खुद को बचाना चाहिए और लोगों की अच्छाइयों को ढूंढ के सच्ची तारीफ करना है, दिल खोल कर तारीफ करना है। हाँ, लोगों को प्रभावित करने का दूसरा तरीका है लोगों को प्रशंसा करना और दूसरों को सच्ची तारीफ करना। जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि लोगों को प्रभावित करने का सिर्फ 2 तरीका है। वो है, पहला, किसी से शिकायत मत करो, दूसरा, लोगों का सच्ची तारीफ करो। आज अभी आजमा के देखो। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे नोटिफिकेशन वाले बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर कोशिशें आप तक पहुँचते रहे। तब तक के लिए धीरे से को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।